अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक डॉन एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे जो कि 13 मार्च 2026 यानी 3 दिन पहले पब्लिश किया गया है, जिसका टाइटल है डेलिकेट बैलेंस। इसका मतलब दोस्तों पहले हमें इसका मतलब समझना है। डेलिकेट का मतलब होता है हसास, नाजुक, यानी आप कह सकते हैं एक बारीक, नरम, यानी मुश्किल और एहतियात तलब इसका मतलब होता है। डेलिकेट मतलब हसास। बैलेंस कहते हैं तवाज़ुन को। डेलिकेट बैलेंस यानी इससे मुराद ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत एहतियात और समझदारी से मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान बैलेंस बरकरार रखना पड़े। यानी अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं इस एडिटोरियल का PDF हासिल करना जिसके अंदर वोकेबलरी इंक्लूडेड है और इसका जो है ट्रांसलेशन इंक्लूडेड है, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस एडिटोरियल से हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी सीखेंगे जो और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान हैज़ टू मेंटेन मतलब बरकरार रखना पड़ता है। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। हैज़ टू मतलब ऐसा करना पड़ता है या ऐसा करना है। डेलिकेट बैलेंस यानी एक नाजुक तवाज़ुन। डेलिकेट से मुराद जैसा कि मैंने बताया नाजुक, हसास, यानी फॉर एग्जांपल डेलिकेट सिचुएशन, नाजुक सूरत हाल, इसका मीनिंग। वेयर जहां, द जियोपॉलिटिक्स यानी जहां आलमी सियासत। जियोपॉलिटिक्स से मुराद दोस्तों जोग्राफियाई सियासत जिसे कहते हैं, यानी आप इसका मतलब ले सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी सियासत का ताल्लुक। ऑफ द US इसराइली एग्रेशन, ऑफ द US इसराइली एग्रेशन यानी अमरीकी और इसराइल की जारियत। एग्रेशन कहते हैं जारियत को, हमले को, ताकत का इस्तेमाल यानी दुश्मनाना कार्रवाई। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री एग्रेशन का मतलब फौजी जारियत। अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। आर कंसर्न मतलब आर कंसर्न से मुराद का ताल्लुक है। कंसर्न दोस्तों एक एडजेक्टिव है। आर कंसर्न ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी इसका मतलब होता है मुतल्लिक होना, ताल्लुक होना या वाबस्ता होना, यानी इस मामले से ताल्लुक रखना। पाकिस्तान हैज़ टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस where the geopolitics of US-Israeli aggression against Iran are concerned। यानी पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारियत से मुतल्लिक आलमी सियासी सूरत हाल में एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ रहा है। इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है कंडेमिंग दी एग्रेशन। कंडेम का मतलब होता है दोस्तों मजम्मत करना या गलत करार देना, सख्त तनकीद करना, या आप इसका मतलब ले सकते हैं बुरा कहना। कंडेमिंग दी एग्रेशन यानी इसका मतलब है जारियत की मजम्मत करना। अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। वाइल नॉट कास्टिगेटिंग अमेरिका टू हार्शली। वाइल जबकि, नॉट कास्टिगेटिंग दोस्तों कास्टिगेट कहते हैं सख्त मलामत करने को, सख्त तनकीद करने को, यानी आप कह सकते हैं डांटना। इसका मतलब भी मजम्मत करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कास्टिगेट अ पॉलिसी यानी किसी पॉलिसी पर सख्त तनकीद करना। वाइल नॉट कास्टिगेटिंग अमेरिका टू हार्शली जबकि अमेरिका पर बहुत सख्त तनकीद ना करना। नॉट कास्टिगेटिंग मतलब सख्त मनामत ना करना, अमेरिका पर टू हार्शली बहुत सख्ती से। एंड और सेंशरिंग तेहरान काउंटर अटैक। सेंशरिंग का मतलब भी दोस्तों मजम्मत करना ही होता है, यानी सरकारी तौर पर तनकीद करना जिसे कहते हैं, मलामत करना सरकारी तौर पर। तेहरान के जो कि ईरान का कैपिटल है। काउंटर अटैक्स, काउंटर अटैक मतलब जवाबी हमला, रद्द अमल में अपना जवाब देना, हमला करना यानी पलट कर वार करना। ऑन GCC अलाइज, GCC से मुराद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी इत्तेहादी। अलाइज कहते हैं साथी को, इत्तेहादी को, यानी दोस्त ममालिक या हलीफ आप कह सकते हैं।
इट इन्वॉल्व्स कंडेमिंग द एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। इसमें यह शामिल है कि ईरान के खिलाफ होने वाली जारियत की मजम्मत की जाए, वाइल नॉट कास्टिगेटिंग अमेरिका टू हार्शली, और लेकिन अमेरिका पर बहुत सख्त तनकीद ना की जाए, एंड सेंशरिंग तेहरान्स काउंटर अटैक्स ऑन जीसीसी एलाइज, और तेहरान के खलीजी ताउन कौंसल के इत्तेहादी यानी जीसीसी इत्तेहादी ममालिक पर जवाबी हमलों पर भी तनकीद की जाए। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिसमें ईरान के ख़िलाफ़ हमलों की भी मजम्मत की जाए, अमेरिका पर बहुत सख्त तनकीद भी ना की जाए, और ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों को भी काबिल मजम्मत समझा जाए। परहैप्स शायद द डिफ़िकल्टी मुश्किल ऑफ मेंटेनिंग दिस बैलेंस, यानी इस तवाज़ुन को बरकरार रखने की, was revealed जाहिर हो गई। रिवील का मतलब होता है जाहिर होना, सामने लाना या आश्कार होना जिसे कहते हैं। एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल में, यूएन से मुराद यूनाइटेड नेशन, ऑन वेंसडे बुध के रोज़, बुध के दिन, वेयर जहां, पाकिस्तान सपोर्टेड यानी पाकिस्तान ने हिमायत की, सपोर्ट किया, टू कंपीटिंग रेजोल्यूशन यानी दो मुत्तजाद करारदादों की, यानी दो मुत्तजाद मुखालिफ करारदादों को जो है उन्होंने सपोर्ट किया, उसकी हमायत की। रेजोल्यूशन कहते हैं करारदादों को। कंपीट का मतलब होता है दोस्तों मुकाबला करने वाला या मुत्तजाद या मुखालिफ जो कि एक दूसरे के खिलाफ हो। रेजोल्यूशन यानी करारदाद, सरकारी जो फैसला होता है। लिंक्ड टू ईरान यानी जो ईरान से मुंसलिक थी, ईरान से जुड़ी हुई थी। Perhaps the difficulty of maintaining this balance was revealed at the UN Security Council on Wednesday, where Pakistan supported two competing resolutions linked to Iran. यानी ईरान के मसले पर आलमी सियासत में तवाज़ुन कायम रखना जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, और ये बात उस वक्त वाज़ेह हुई जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल में ईरान से मुताल्लिक दो मुख्तलिफ करारदादों की हिमायत की थी बुध के रोज़। द फर्स्ट मतलब पहली, स्पॉन्सर्ड बाय बहरीन। स्पॉन्सर्ड मतलब आप कह सकते हैं पेश की गई, स्पॉन्सर किया गया, बाय बहरीन, बहरीन की तरफ से, बहरीन की जानिब से। क्रिटिसाइज्ड मतलब तनकीद की, क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों तनकीद करना। एग्रेजियस अटैक्स इसका मतलब होता है इंतहाई संगीन हमलों की, शदीद हमलों की। एग्रेजियस एक एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब होता है इंतहाई बुरा, संगीन, निहायत काबिल मजम्मत जिसे कहते हैं। बाय तेहरान, तेहरान की जानिब से। टारगेटिंग यानी जो निशाना बना रहे थे। द गल्फ शेकडोम्स यानी खलीजी रियासतों को। शेकडोम से मुराद दोस्तों आप कह सकते हैं खलीजी रियासतें, जैसा कि इमारात हो गया, सऊदी अरब हो गया, एंड जॉर्डान और उर्दन को। जॉर्डन से मुराद उर्दन। द फर्स्ट स्पॉन्सर्ड बाय बहरीन क्रिटिसाइज्ड egregious attacks by Tehran targeting the Gulf शेकडोम्स एंड जॉर्डन। पहली करारदाद जिसे बहरीन ने पेश किया था उसमें तेहरान की जानिब से खलीजी रियासतों और उर्दन को निशाना बनाने वाले संगीन हमलों पर तनकीद की गई। वाइल जबकि द बहरीनी डॉक्यूमेंट, दोस्तों डॉक्यूमेंट कहते हैं दस्तावेज को। द बहरीनी डॉक्यूमेंट यहाँ इसका मतलब है करारदाद। वॉज अडॉप्टेड मंजूर हो गई। अडॉप्टेड से मुराद मंजूर हो गई। अडॉप्ट कहते हैं मंजूर करने को, कबूल करने को, यानी सरकारी तौर पर कबूल करना। फॉर एग्जाम्पल अडॉप्ट अ रेजोल्यूशन यानी करारदाद मंजूर करना। अ रशियन रेजोल्यूशन रूसी करारदाद। मॉर्निंग इसका मतलब होता है मॉर्निंग द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ। मॉर्निंग कहते हैं दोस्तों मातम करने को। मॉर्न मतलब मातम करना, अफसोस करना, गम मनाना। ये एक वर्ब है। ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ यानी अफसोसनाक। ट्रेजिक का मतलब होता है अफसोसनाक यानी नुकसान पर। ड्यूरिंग के दौरान। ड्यूरिंग से मुराद के दौरान। द हॉस्टिलिटीज यानी दुश्मनी के दौरान, दुश्मनी हमलों के दौरान। हॉस्टिलिटीज कहते हैं दुश्मनी को, लड़ाई को, जंगी कार्रवाई को। वॉज नॉट जो कि नहीं हुई थी या मंजूर ना हो सकी। with the US envoy to the UN accusing Moscow of protecting। with the US envoy
जबकि अमरीकी सफ़ीर ने, एनवॉय कहते हैं दोस्तों सफ़ीर को, एलची को, नुमाइंदा जो होता है, टू द यूएन, अक़वाम मुत्तहिदा में, एक्यूज़ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, कसूरवार ठहराना, यानी इल्ज़ाम आयद करना, इल्ज़ाम लगाते हुए मॉस्को यानी रशिया पर, ऑफ प्रोटेक्टिंग, हिफाजत करने का, बचाने का, इट्स पार्टनर, अपने इत्तहादी को यानी ईरान को। वाइल द बहरीनी डॉक्यूमेंट वॉज अडॉप्टेड, जबकि बहरीन की पेश करदा करारदाद मंजूर हो गई। अ रशियन रेजोल्यूशन मॉर्निंग द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज वॉज नॉट, लेकिन रूस की वो करारदाद मंजूर ना हो सकी जिसमें लड़ाई के दौरान होने वाली अफसोसनाक जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया था। With the US envoy to the UN accusing Moscow of protecting its partner Iran, और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने मॉस्को पर यानी रशिया पर अपने इत्तेहादी ईरान की हिफाजत का इल्ज़ाम लगाया। डिफेंडिंग इट्स स्पोर्ट फॉर बोथ रेजोल्यूशन, डिफेंडिंग इट्स स्पोर्ट यानी अपनी हमायत का दिफा करते हुए, डिफेंड का मतलब दिफा करना, इट्स स्पोर्ट अपनी हमायत का, फॉर बोथ रेजोल्यूशन यानी दोनों करारदादों के लिए। पाकिस्तान का यूएन एनवॉय यानी सफ़ीर या एलची, सेड मतलब कहा, द कंट्री स्टैंड्स इन कंप्लीट सॉलिडेरिटी, यानी मुल्क मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। सॉलिडेरिटी कहते हैं दोस्तों यकजहती को, इत्तहाद को, हम आहंगी को। विद द गल्फ स्टेट्स यानी विद द गल्फ स्टेट, खलीजी ममालिक के साथ। Defending its support for both resolution, Pakistan's US envoy said the country stands in complete solidarity with Gulf state, यानी पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे ने दोनों करारदादों की हिमायत का दिफा करते हुए कहा कि मुल्क खलीजी ममालिक के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ा है। while adding यानी और साथ ही ये भी कहा, साथ ही ये भी ऐड किया, दैट रशियन डॉक्यूमेंट वाज बैक्ड के रूसी करारदाद की हिमायत की गई। बैक्ड से मुराद दोस्तों डॉक्यूमेंट यानी इसका मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया इसका मतलब दस्तावेज होता है, यहां हमने इसका मतलब लिया डॉक्यूमेंट मतलब करारदाद, वाज बैक्ड मतलब उसकी हिमायत की गई थी। बैक का मतलब यानी हिमायत करना, ये एक वर्ब है दोस्तों, बैक का मतलब पीछे भी होता है, यानी यहां इसका मतलब है हिमायत की गई, साथ दिया, इसकी तायीद की गई। फॉर एग्जाम्पल बैक अ प्रपोजल यानी किसी तजवीज़ की हमायत करना। एज क्योंकि इट अर्ज अ हॉल्ट, इसमें फौरी तौर पर रोकने की ताकीद की। इट अर्ज मतलब अर्ज से मुराद जोर देना, ताकीद करना, हौसला अफजाई करना। हॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों रोकना, बंद करना। टू मिलिट्री एक्टिविटीज़ यानी फौजी कार्रवाइयों को, टू मिलिट्री एक्टिविटीज़ कहते हैं फौजी कार्रवाइयों पर। While adding that the Russian document was backed as it urged a halt to military activities, और साथ ही ये भी कहा कि रूसी करारदाद की हिमायत इसलिए की गई कि इसमें फौजी कार्रवाइयों को रोकने की दरख्वास्त की गई थी।